हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 अभियान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, इस वीडियो में सारा आपको कवर हो जाएगा। चंद्रयान 3 के अभियान से जो भी आपको ऑल एग्जाम में किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से पूछा जाएगा, ना कि कहीं और से। हर एक पॉइंट को मैंने शॉर्ट में समझाने के लिए आपको यहाँ पे शॉर्ट एक एक लाइन में आपको लिखा है। चंद्रयान 3 के साथ आपको चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 के बारे में और इसके चंद्रयान 3 के भाग कौन से थे ये भी आपको मालूम चलेगा। और इसके जो भी इस समय नामकरण किए गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो सभी आपको इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो बिना देरी के आइए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं आगे। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 अभियान को आप लोग जानते होंगे कि इसको जो भी लॉन्च करता है, चंद्रयान 3 अभियान को जो लॉन्च किया है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। लेकिन इसरो का जो फुल फॉर्म है आपको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है। कभी कभी आपको एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। जो भी इसमें आपको जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट एकदम इम्पॉर्टेंट होने वाला और आपको हर एक पॉइंट को याद करना है एकदम बिल्कुल सही तरीके से। तो आपको सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जो भी हमारा इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में इसका स्थापना मतलब इसकी हेडक्वार्टर के स्थापित किया गया है। और इसके जो पहले हेड थे विक्रम साराभाई इसके पहले हेड हैं। और इसके जो वर्तमान में हेड हैं यश सोमनाथ, आपको याद रखना है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इसके वर्तमान में हेड यश सोमनाथ जी हैं। अब आगे इसकी एक और इसकी जो भी लॉन्चिंग पॉइंट इसकी कहाँ है, सतीश धवन केंद्र कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा से सतीश धवन केंद्र से होता है इसकी लॉन्चिंग। चंद्रयान 3 से पहले हम जानते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। चंद्रयान 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनने वाले हैं। सबसे पहले तो इसका लॉन्चिंग मतलब लॉन्चिंग डेट मतलब 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। और ये केवल ऑर्बिट मिशन था, ये आपको याद रखना है। और ये किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था, PSLV C11 से ये लॉन्च किया गया था। और इसका जो भी मिशन था, क्या मिशन था, चांद की कक्षा में केवल घूमने वाला ये मिशन इसको दिया गया था, ना कि चंद्रयान 3 के तरह वहाँ पे उतरने के लिए मिशन नहीं था, उसमें लैंडर नहीं था। इसमें केवल चांद की कक्षा में घूमने के लिए था। और इसकी जो खोज करने की मतलब जो भी इसका क्या खोज करना था, जल की उपलब्धता इसका मतलब खोज करना था चंद्रयान 1 का मिशन, जो कि पूरा भी हो चुका है। चंद्रयान 2 जो कि सभी हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना रही थी चंद्रयान 2 के लिए, क्योंकि हमारा चंद्रयान 2 मिशन क्या हुआ था, फेल हो गया था, इसीलिए बहुत दुखद घटना थी। और इसकी जो लॉन्चिंग डेट क्या थी, 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च हुआ था। 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च हुआ था। और इसका जो रॉकेट किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, GSLV MK13 यम1 से लॉन्च किया गया था। बहुत बड़ा नाम है लेकिन आपको याद रखना है किससे, GSLV MK3 यम1 से लॉन्च किया गया था, जिसका वजन था 3850 मतलब 3850 kg इसका वजन था। और इसके साथ क्या क्या था, इसके साथ हमारा ऑर्बिट भी था, लैंडर भी था, रोवर भी था। इसमें तीनों चीज़ें थे, ऑर्बिट लैंडर और रोवर, तीनों चीज़ें इसमें था। लेकिन आपको चंद्रयान 1 में क्या था, केवल ऑर्बिट मिशन था। और चंद्रयान 3 में क्या है, तीनों है लेकिन इसमें कुछ अलग है। चंद्रयान 2 से अलग है, क्यों अलग है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अब देखिए, इसमें नामकरण किया गया था, लैंडर का नाम विक्रम था जो कि चंद्रयान 3 में भी है, रोवर का नाम प्रज्ञान, ये भी चंद्रयान 3 में है। और जो कि ये भी साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहा था। किसके कारण असफल रहा था, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे किसके कारण असफल रहा था कि लैंडिंग से 2.1 किलोमीटर पहले लैंडिंग की स्पीड बढ़ाना, मतलब इसकी स्पीड मतलब 2 किलोमीटर पहले ही बढ़ चुकी थी, इसीलिए असफलता का कारण बना था। और हमने चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, नहीं तो 2019 में ही हम इंडिया मून पे पहुंच गया था, वो भी साउथ पोल पे।
ये तो रहा चंद्रयान और चंद्रयान 2 के बारे में। लेकिन यहाँ पे चंद्रयान 3 के बारे में हम जानते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय आपके लिए यहाँ से भी बन सकता है, जो कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे रहेगा कि इसका लॉन्चिंग डेट। लॉन्चिंग डेट तो हमको लगता है लगभग सभी लोगों को याद होगा कि 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे लॉन्च हुआ था। क्योंकि यहाँ पे टाइम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि बहुत से लोगों को याद हो चुका है टाइम भी, तो यहाँ पे टाइम भी आप भी याद कर लीजिए। और जो भी लैंड किया था, किस डेट को किया गया था, 23 अगस्त 2023 को, टाइम 6:04 चांद के साउथ पोल पे इसकी लैंडिंग हुई थी, वो भी सफल रहा है। और इसकी जो भी लागत है 615 करोड़ में के रुपए में इसकी लागत यहाँ पे लगी है कुल। और जो भी इसके रॉकेट हैं, रॉकेट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इसकी रॉकेट LVM-3 जो इस रॉकेट को बाहुबली किया जाता है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है किस रॉकेट को बाहुबली कहा जाता है, ये भी पूछ सकता है। LVM-3 रॉकेट को बाहुबली कहा जाता है, जो कि इसका वजन 3900 kg इसका वजन है। 3900 kg इसका वजन रहा था, जबकि चंद्रयान 2 का वजन 3850 kg, मतलब 50 kg अधिक रहा था चंद्रयान 3 के। क्यों रहा था ये भी आपको अभी मालूम चल जाएगा क्यों 50 kg अधिक रहा था। और ये केवल ऑर्बिटर में ऑर्बिट मतलब इसमें नहीं था। इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसमें ऑर्बिट नहीं भेजा गया था। ऑर्बिट नहीं भेजा गया था। क्यों नहीं भेजा गया था? क्योंकि ये चंद्रयान 2 का प्रयोग किया था। जो भी ऑर्बिट था, चंद्रयान 2 का ऑर्बिट का प्रयोग करके यहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ था। जबकि इसमें लैंडर विक्रम था और रोवर प्रज्ञान, ये तो दोनों थे ही, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं था। ये आपको इम्पोर्टेंट है, पॉइंट आपको नोट करना है इसे। अगली बात ध्यान रखेंगे, चंद्रयान 3 लैंडर और विक्रम जो थे, ये मतलब जो भी जब चंद्रयान 2 का जो हम बता रहे हैं ऑर्बिट का प्रयोग किया था, चंद्रयान 2 का ऑर्बिट का प्रयोग किया था, तब वहाँ पे जब चंद्रयान 3 ऑर्बिट में पहुँचा था तो चंद्रयान 2 ने क्या बोला था? चंद्रयान 2 ने वेलकम कहा था, वेलकम बडी। चंद्रयान 3 को कहा था वेलकम बडी। जब चांद ने ऑर्बिट में चंद्रयान 3 के ऑर्बिट में प्रवेश किया था। तो आगे हम ध्यान देंगे नोट में। सबसे इम्पॉर्टेंट वाली नोट यहाँ पे भी है। इस तरह से भी यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रमा पे सबसे पहले लैंडिंग करने वाला देश कौन सा है? USA, अमेरिका है, जो कि हम जानते हैं फर्स्ट लैंडिंग करने वाला। सेकेंड पे रूस है, तीसरे स्थान पे चीन है, चौथे स्थान पे भारत है। लेकिन 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 आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला देश इंडिया है। केवल सफल लैंडिंग करने वाला इंडिया है, ओनली इंडिया। और कोई ऐसा देश नहीं है जो कि साउथ पोल पे की सफल लैंडिंग कर पाए। केवल इंडिया है अभी पहला देश। इसके बाद कोई दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे नहीं है। आगे कोई हो सकता है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई नहीं है। जो कि हम जानते हैं रूस का जो लूना जो 25 मिशन था वो असफल रहा था, क्योंकि वो 21 अगस्त को ही मतलब साउथ पोल पे उतरने वाला था चांद के, लेकिन असफल रहा था, क्योंकि वो भी अपने लूना 25 से कम्युनिकेशन कुछ तकनीकी खराबी के कारण कम्युनिकेशन उसका टूट गया और लूना 25 हमारा क्रैश कर गया। हमारा नहीं, रूस का क्रैश कर गया। इसलिए वो रूस हमारा फर्स्ट देश नहीं बना साउथ पोल पे। रूस नहीं बन पाया साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला, इसलिए। लेकिन भारत यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग किया, इसलिए इंडिया हमारा फर्स्ट देश बना यहाँ पे। और आगे अब जानते हैं चंद्रयान 3 की सब पूरी डिटेल में यहाँ पे आगे हम बात करते हैं। चंद्रयान 3 की 100% सफलता क्यों तय थी? सभी हमारे साइंटिस्ट को लग रहा था कि 100% क्यों इसकी मतलब सफलता क्यों था। सबसे पहले पॉइंट पे जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये रहा कि सोलर पैनल संख्या वृद्धि थी। जो भी हमारी मतलब अगर हम फ्यूल का यूज़ ना करके सोलर पैनल का यूज़ करके यहाँ पे रोवर हमारा कार्य कर सकता है, इसलिए। और ईंधन इसमें थोड़ा अधिक भरा गया था। और इसका स्पीड कंट्रोल करने का जो भी सॉफ्टवेयर था अपडेट था। हमने पिछली बार असफल रहे थे, उसका तो सीख था इसी, लेकिन उसको सीख के साथ यहाँ पे चंद्रयान 3 को भेजने का जो जज्बा था हमारे केवल भारत देश के वैज्ञानिकों में, इसरो के वैज्ञानिकों में था। और किसी देश के वैज्ञानिकों में हमको नहीं लगता है किसी देश के वैज्ञानिकों में था।
यहाँ पे क्या किया गया था, बहुत बार परीक्षण करके जो भी लैंडर था उसको बहुत ही मजबूत बनाया गया था, और लैंडर का एरिया जो था वो 40 गुना अधिक कर दिया गया था। 40 गुना अधिक करने से उसकी जो भी स्ट्रेंथ थी उसको बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण वो सफल लैंडिंग कर पाया। अब देखिए, आपने सुना होगा जो भी ये 6:04 पे जब लैंडिंग हो रहा था उसके 15 मिनट पहले क्यों हमारा बहुत ही मतलब डर के 15 मिनट, ये जो हैं बहुत डर के 15 मिनट हैं। क्यों था, आइए इस बारे में हम जानते हैं। क्योंकि इस बारे में इस 15 मिनट में 4 प्रक्रिया हुई थी। जो भी हमारा लैंडर था उसके साथ, चंद्रयान 3 के साथ 3 प्रक्रिया हुई थी। पहला प्रक्रिया क्या था, पहला प्रक्रिया ये था कि रफ ब्रेकिंग फेज था, दूसरा एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज था, तीसरा फाइन ब्रेक फेज था, और चौथा हमारा टर्मिनल डिसेंट था। देखिए, रफ ब्रेकिंग फेज क्या होता है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी को कम करना होता है। काम नहीं, हॉरिजेंटल वेलोसिटी को कम करना है, यहाँ पे कम कर लीजिएगा, काम नहीं। और हॉरिजेंटल गति कम करने के साथ पोजीशन सही करना होता है एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज का मतलब। और अभी हम जानते हैं कि कैसे आपको डायग्राम से यहाँ पे समझ में आ जाएगा, डायग्राम से बहुत अच्छी तरीके से। डायग्राम को समझ समझ लेते हैं सबसे पहले। डायग्राम में आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, विक्रम, जो हमारा लैंडर है। ये इसकी स्पीड इस समय मतलब जब चांद की कक्षा में जब घूम रहा था तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी थी, यहाँ पे इसकी स्पीड 1680 थी। ये मतलब चांद की कक्षा में जब घूम रहा था। लेकिन जब चांद के सतह पे, ये हमारा क्या है, चांद का ये सतह है, ये मून का साउथ पोल है। ठीक, यहाँ से इसकी लंबाई कितना है, 30 किलोमीटर है। लेकिन जब ये इसकी देखिए हाइट 30 किलोमीटर से हाइट इसकी कम हो रही है। यहाँ पे हाइट कम हो रही है, हाइट के साथ इसकी स्पीड भी कम हो रही है। तो इसी को बोला गया हमारा रफ ब्रेकिंग फेज इसी को बोला गया हॉरिजेंटल वेलोसिटी को कम करना। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा भी है हॉरिजेंटल वेलोसिटी को कम करना। और यहाँ पे देखिए इसकी स्पीड 358 हो गई है 1680 से। और यहाँ पे इसकी हाइट देखिए 30 है, यहाँ पे हाइट इसकी कितना हो गई है, 7.4 हो गई है किलोमीटर। अब देखिए यहाँ आ गया, इसको हॉरिजेंटल रफ ब्रेकिंग फेज बोला गया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कम करना। लेकिन दूसरे चरण में क्या हुआ, दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसकी हाइट 6.8 रह गई, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 6.8 रह गई। और यहाँ पे इसको क्या बोला गया, यहाँ पे इसको बोला गया एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज बोला गया। एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज मतलब इसकी मतलब एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज मतलब इसको होल्ड करके इसकी पोजीशन को सही करना, इसके गति के साथ इसकी पोजीशन को सही करना। क्योंकि हमारा जो विक्रम कुछ इस तरह था, लेकिन इसका जो पैर था, पैर यहाँ पे था। लेकिन इसको सही करके इस तरह लाने में हमारा मतलब जो भी हमारा तकनीकी है उसको बोला गया एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज बोला गया। और यहाँ पे तीसरे में देखा दे गया फाइन ब्रेकिंग फेज इसी तरह है, जो कि हाइट को कम करते हुए उसके पोजीशन को सही करना। और लास्ट में टर्मिनल डिसेंडिंग में दो यहाँ पे कार्य है, वर्टिकल लैंडिंग और लैंडर की गति को शून्य करना। आपने अगर देखा होगा लाइव में तो गति एकदम शून्य हो गई थी, लेकिन वर्टिकल लैंडिंग एकदम सीधे, यहाँ पे वर्टिकल लैंडिंग मतलब एकदम सीधे यहाँ पे लैंड करना है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो अब जानते हैं आगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट बात इससे। देखिए, सब कोई जानता है कि अभी तक क्यों चांद के साउथ पोल पे कोई भी देश क्यों नहीं पहुंचा। आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे, शायद आपको मालूम भी चल चुका होगा। लेकिन मुझे बताना मेरा फर्ज है। देखिए, सबसे पहले पॉइंट में क्या था, सूर्य किरण नहीं, वहाँ पे केवल अंधेरा है। आप जानते हैं कि चंद्रमा पे 14 दिन की रात और 6 दिन की सुबह होती है। आपको मतलब 14 दिन किरणें पड़ती हैं सीधी, मतलब चंद्रमा पे सूर्य की, लेकिन 14 दिन तिरछी पड़ती हैं, आपको मालूम है। और दूसरा यहाँ पे अति न्यून तापमान यहाँ पे है,
-232 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है चंद्रमा का। और तीसरा है क्रेटर और गड्ढे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उल्का पिंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा टकराए हैं, इसलिए यहाँ पे गड्ढे हैं। अब गड्ढे इसलिए अभी तक नहीं भरे हैं, आपको लगता होगा तो पृथ्वी पे गड्ढे बहुत जल्दी भर जाते हैं, लेकिन चंद्रमा पे गड्ढे इसलिए जल्दी नहीं भरते क्योंकि वहाँ पे कोई भी वायुमंडल नहीं है। वहाँ पे कोई भी वायुमंडल नहीं है, ना वहाँ हवाएं चलती हैं ना कुछ, क्योंकि जो भी यहाँ पे चिन्ह है, इसीलिए जो भी वहाँ पे चिन्ह है रोवर में है इसरो का, और हमारे अशोक चिन्ह का जो भी चिन्ह है वो उसी तरह रह जाएगा। आर्मी जो इसीलिए वहाँ पे वायुमंडल न होने के कारण गड्ढे जल्दी भरते नहीं हैं, ये आप जान लीजिए। और चंद्रयान 3 में जो भी भाग लगे थे उसको भी आप जान लीजिए। चंद्रयान 3 में कौन कौन से भाग लगे थे। यस 200 के नाम से 2 रॉकेट बूस्ट सॉइल फ्यूल लगे थे। यस YL-110 लिक्विड फ्यूल था, विकास इंजन था, जिसका नाम विकास इंजन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कौन था। YL-110 था चंद्रयान 3 में। C25 मतलब क्या था, ये क्रायोजेनिक इंजन फ्यूल था, जो कि लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन था, लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन भी था यहाँ पे। चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर के साथ आप जानते हैं ये लैस था। अब जानते हैं यहाँ पे चंद्रयान 3 के 14 जुलाई को हम जानते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 2:35 पे। लेकिन चंद्रयान आपसे पूछ सकता है कि कौन ऐसे 4 चरण थे जो कि 14 जुलाई को ही चंद्रयान 3 में कर दिए गए। चंद्रयान 3 में 4 चरण थे जो कि कर दिए गए। YS-200 बूस्ट शॉर्ट मतलब स्टार्ट किया गया, YS-200 बूस्ट इसका नाम था, स्टार्ट किया गया। ठीक 2 मिनट बाद यहाँ पे एक स्टार्ट किया गया YL-110। यहाँ पे क्या था, आपको अभी मैंने बताया YL-110 लिक्विड फ्यूल विकास इंजन था। YL-110। देखिए यहाँ पे जो भी ये चार चीज़ें मैंने ऊपर बताएं वही चीज़ें यहाँ पे किया गया जा रहा है, देखिए। और 306 सेकेंड के बाद C25 स्टार्ट किया गया, जो कि क्रायोजेनिक इंजन था, लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें फ्यूल इसमें थे। और 954 सेकेंड बाद C25 को अलग कर दिया गया यहाँ पे। उसके बाद हमारा अब आप जानते हैं कि अर्थ ऑर्बिट होता है, एक मून ऑर्बिट होता है। तो अर्थ ऑर्बिट में हमारा चंद्रयान 4 अगस्त तक घूमता रहा, लेकिन चंद्रयान 3 मतलब जो था चांद की कक्षा में 5 अगस्त 2023 को प्रवेश कर गया। और हम जानते हैं कि लैंडिंग हमारा विक्रम किया और 6:04 पे 23 अगस्त को शाम को लैंड किया था यहाँ पे चंद्रमा के साउथ पोल पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे कुछ ही दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नाम को यहाँ पे घोषणा किया है, चाहे कहा है उन्होंने, जो कि उसका मानना यहाँ पे तय है। और एग्जाम में भर भर के पूछा जाएगा इस बार चंद्रयान 3, क्योंकि हमारा इस बार सक्सेस रहा है, क्योंकि पिछले बार चंद्रयान 2 फेल हो गया था। लेकिन जहाँ पे चंद्रयान 2 फेल हुआ था, चंद्रयान 2 की लैंडिंग पॉइंट का नाम तिरंगा रखा गया है। जो भी उसका मलबा जहाँ गिरा वहाँ पे उसका तिरंगा नाम रखा गया है। और चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा गया है। इन दोनों पॉइंट को नाम याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट 23 अगस्त को ये याद रखिएगा। 23 अगस्त को अब यहाँ पे नेशनल स्पेस डे हम लोग मनाएंगे। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को हम मनाने वाले हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये चंद्रयान 3 की सभी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को कवर किया गया है। और आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा प्रयास था हर एक चीज़ आपको बताया जाए, इसलिए थोड़ा समय लग गया। तो फिलहाल था इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।